बदल रहे थे और आपस में कड़ी टक्कर ले रहे थे। भारत का राजनीतिक और सामाजिक नक्शा पूरी तरह से बदल रहा था और इस बदलते राजनीतिक माहौल में खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी दिलचस्प रणनीति अपनाई जाने लगी, वैवाहिक गठबंधन। आसान भाषा में कहें तो शादियों के जरिए दो शाही परिवारों के बीच राजनीतिक रिश्ते पक्के करना। राजा अक्सर पड़ोसी राज्यों में शादियां करके अपनी दोस्ती पक्की कर लेते थे। शक्ति संतुलन बनाए रखने और अपने राज्य को सुरक्षित रखने का ये एक बेहद प्रैक्टिकल और स्मार्ट तरीका था। अगर हम दक्षिण की तरफ नजर डालें तो सातवाहन्स, जिन्हें आंध्र भी कहा जाता था, एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश बनकर उभरे। इनकी राजधानियां अमरावती और प्रतिष्ठान में थीं। इनका व्यापार और वाणिज्य बहुत शानदार था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उत्तर के शुंगों और अपने अन्य पड़ोसियों के साथ इनकी अक्सर जंग चलती रहती थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, परंपराओं का पुनरुद्धार, यानी अपनी वैदिक जड़ों की ओर वापसी। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राजाओं ने अपनी पावर दिखाने के लिए पुरानी परंपराओं का फिर से सहारा लेना शुरू कर दिया। सबसे प्रमुख था अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये खुले आम दुनिया को बताने का एक तरीका था कि मैं ही सबसे बड़ा और ताकतवर राजा हूं। एक तरह से अपनी राजनीतिक धाक जमाने का एक बहुत ही बोल्ड कदम था। इसके नियम भी कितने दिलचस्प थे, जरा सोचिए। पहले एक घोड़े को अपनी मर्जी से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता, उसके ठीक पीछे पीछे सैनिक चलते। अब घोड़ा बिना किसी रोक टोक के जिस भी इलाके से गुजर गया, वो पूरी जमीन उस राजा की हो गई। लेकिन अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो इसका सीधा मतलब था आमने सामने की जंग। जमीन और पावर पर कब्जा करने का कितना सीधा और आक्रामक तरीका था ये, है ना? खैर, अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, एक फलता फूलता सांस्कृतिक आदान प्रदान, जहां हम कला और समावेश की बात करेंगे। ये बात आपको वाकई हैरान कर देगी। एक तरफ राजा आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ कला और साहित्य अपने चरम पे पहुंच रहा था। जी हां, मथुरा और गांधार जैसी कला की बिल्कुल नई और बेहतरीन शैलियां उभर रही थीं। संस्कृत साहित्य तेजी से फल फूल रहा था। और तो और हमारे महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण की रचना भी इसी दौर में हुई। मतलब राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों की क्रिएटिविटी को बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि नए विचारों को जन्म दिया। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये मथुरा कला शैली से बनी धन के देवता कुबेर की मूर्ति है। क्या आपका ध्यान इनकी शानदार मूंछों पर गया? बिल्कुल, उस समय की भारतीय मूर्तियों में ऐसी मूंछें एक खास पहचान हुआ करती थीं। ये